माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। और आज का जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज कैश बुक। वी आर गोइंग टू डिस्कस कैश बुक टुडे। तो बेसिक कंसेप्ट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। आइए एक के बाद एक पॉइंट वाइज मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, कैश बुक इज अ लेजर एज वेल एज अ सब्सिडियरी बुक। ठीक है, सब्सिडियरी बुक को हम लोग बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। तो कैश बुक अपने आप में एक लेजर भी है और साथ में यहाँ पे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का भी ये काम करता है। इसके बाद यानी कि बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री का मतलब क्या हो गया, मतलब ये हुआ कि जितना भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा वो सबसे पहले कैश बुक में जाकर के रिकॉर्डेड होगा। तो इट इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट इज वन ऑफ द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब्सिडियरी बुक एज वेल एज अ लेजर। ये डुअल रोल प्ले करता है, सब्सिडियरी बुक का भी और लेजर का भी। इसके बाद सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि इट रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस थ्रू कैश एंड चेक। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस को कैश में और चेक में जो ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको ये जो कैश बुक है वो रिकॉर्ड करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट ये यहाँ पे मैंने लिखा है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरह के होते हैं। तो दिस इज ऑफ 3 टाइप्स। तो सबसे पहला पॉइंट है सिंगल कॉलम कैश बुक। ठीक है, सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक और थर्ड वाला है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हम लोग तीनों पॉइंट्स को एक एक करके डील किए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या है, दिस टाइप ऑफ कैश बुक हैज ओनली 1 कॉलम। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होगा फॉर रिकॉर्डिंग कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड है डबल कॉलम कैश बुक। इट इंक्लूड्स 2 कॉलम्स। डबल मतलब 2, सिंगल मतलब 1, ट्रिपल मतलब 3। तो डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम्स होंगे। ठीक है, क्या क्या कॉलम्स जनरली पाए जाते हैं, वन इज द कैश कॉलम एंड द अदर इज द बैंक कॉलम। कैश कॉलम में रिकॉर्ड होता है कैश ट्रांजैक्शंस और बैंक कॉलम में रिकॉर्ड होता है ऑल ट्रांजैक्शंस मेड बाय चेक और थ्रू बैंक, या फिर बैंक के जरिए जो ट्रांजैक्शंस हुआ उनको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लेंगे। इसके बाद थर्ड पॉइंट देख सकते हैं आप, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक क्या हो गया, इसमें 3 कॉलम्स होंगे। तो व्हाट आर दीज 3 कॉलम्स, कैश बुक विद कैश कॉलम, उसके बाद बैंक कॉलम और लास्ट में आ जाता है आपका डिस्काउंट कॉलम। तो ये 3 कॉलम्स यहाँ पे आते हैं, कैश कॉलम, बैंक कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा है। अब मैं तीनों सिचुएशंस को सेपरेटली डील करूंगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमको सवाल पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। दोस्तों कंटिन्यूइंग विद द वीडियो, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 अलग अलग कैश बुक का जो फॉर्मेट है, आइए देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग बनाएंगे। तो जस्ट फॉर्मेट दिखा रहे हैं, सेपरेटली क्वेश्चंस बाद में बनाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे है सिंगल कॉलम कैश बुक, ये इसका फॉर्मेट है। इसमें डेट, ठीक है, फिर पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप रिसीट्स लिखो तो बेहतर होगा। रिसीट्स मतलब जितना भी पैसा आएगा आप डेबिट साइड में यहाँ पे लिख देना, फिर अमाउंट, फिर डेट, फिर पेमेंट्स मतलब जो आप पेमेंट करोगे, ठीक है, किसी आउटसाइडर को, उसका पेमेंट्स आप यहाँ पे शो करो और यहाँ पे आप अमाउंट को शो कर दो। तो दिस इज द फॉर्मेट फॉर द सिंगल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस यहाँ पे रिकॉर्डेड हो रहा है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे, देख रहे हैं डबल कॉलम कैश बुक। यहाँ पे 2 कॉलम आप देख पाइएगा, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। तो डेबिट साइड में यहाँ पे कैश और बैंक कॉलम एक्स्ट्रा आ जा रहा है, कैश और बैंक कॉलम। बाद बाकी सब सेम है, डेट, रिसीट्स, ठीक है, बाद बाकी सब चीज़ सेम है। और यहाँ पे ट्रिपल कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। डेट, रिसीट्स, यहाँ पे 3 कॉलम आ जा रहा है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। यहाँ पे भी क्रेडिट साइड में भी कैश, बैंक और डिस्काउंट। डेबिट साइड वाला जो डिस्काउंट है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, और क्रेडिट साइड वाला जो डिस्काउंट है दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम लोग ये फॉर्मेट तो समझ गए। अच्छा, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज दोस्तों कंटिन्यू विद द वीडियो, मैं एक इम्पॉर्टेंट नोट आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहला बात, कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। तो दोस्तों डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है, डेबिट बैलेंस इज द एक्सेस ऑफ डेबिट टोटल ओवर द क्रेडिट टोटल। ठीक है, कैश बुक का डेबिट साइड ऑलवेज रिसीट्स को बताता है
और कैश बुक का क्रेडिट साइड ऑलवेज पेमेंट्स को बताता है। तो कैश बुक का डेबिट साइड ऑलवेज क्रेडिट साइड से बड़ा होगा, यही इस पॉइंट का मतलब है कि कैश बुक ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कैश बुक का डेबिट साइड यानी कि रिसीट साइड विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द पेमेंट साइड। इसका कॉमन लॉजिक आप ले लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास 10,000 रुपया है, आप खर्च अप टू 10,000 ही कर सकते हो ना, 10,000 से ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकते हो। तो अगर 10,000 से ज्यादा खर्च आप दिखा रहे हो तो वो अब्सर्ड है, तो इसीलिए उसका डेबिट बैलेंस यहाँ पे हम लोग जो अमाउंट हम लोग बोलेंगे, जो बैलेंस बच जाएगा खर्च के बाद, उसको हम लोग डेबिट बैलेंस बोलेंगे। और अगर यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आप सपोज दिखाना चाहते हो, तो क्रेडिट बैलेंस मीन्स आपने किसी से कुछ मतलब उधार लिया है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये आपके पास था, आपने 12,000 रुपया सपोज खर्च किया, तो इसका सीधा सीधी मतलब ये हो रहा है कि 2,000 रुपया आपने किसी से उधार लिया, लोन लिया, तभी जाकर के वो पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं पॉसिबल होगा। तो इसीलिए हम लोग जनरली ऑलवेज कंसिडर करते हैं कि कैश बुक ऑलवेज शोज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, आई थिंक इट इज क्लियर। इसके बाद है कॉन्ट्रा एंट्री। तो कॉन्ट्रा एंट्री काफी बार आप लोगों को कैश बुक में समझना पड़ेगा, तो मैं पहले ही इसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या है? इट इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन which involves recording in the cash column as well as the बैंक कॉलम। ये एक ऐसा आइटम का रिकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग करेंगे जिसमें कैश कॉलम में भी एंट्री होगा और बैंक कॉलम में भी एंट्री होगा, दोनों में एक साथ एंट्री होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक ₹10,000। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000। ठीक है, तो बैंक में पैसा जमा हो गया, इसीलिए बैंक को डेबिट कर दिए, पैसा कैश से चला गया, कैश खाली हो गया, इसीलिए कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिए 10,000। अब इसका पोस्टिंग कैसे करेंगे कैश बुक में? आप डेबिट साइड में होगे, डबल कॉलम कैश बुक का डेबिट साइड में होगे, रिसीट साइड में लिखोगे टू कैश, ब्रैकेट में सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। ठीक है, सी का मतलब कॉन्ट्रा होता है, कॉन्ट्रा एंट्री। बैंक कॉलम में जाकर के 10,000 शो कर दोगे। बैंक कॉलम में 10,000 क्यों? क्योंकि बैंक में 10,000 जमा हो रहा है, तो इसलिए हम लोग बैंक कॉलम में जाकर के 10,000 निकालेंगे। और कैश से खाली हो रहा है, कैश कॉलम खाली हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्रेडिट साइड में जो कैश कॉलम है वहां पे जाकर के लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में सी, और यहाँ पे जाकर के लिखेंगे इस तरीके से 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि कैश जो है वो खाली हो गया और बैंक में वो कैश जो है वो जमा हो गया। सी का यहाँ पे मतलब क्या होता है? सी मीन्स कॉन्ट्रा। आई होप आपको वीडियो समझ आ गया। इलस्ट्रेशन 1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। 2020 का 1 मार्च कमेंस बिजनेस विद कैश 20,000 रुपीज़। 2 मार्च बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000। 5 मार्च सोल्ड गुड्स फॉर कैश 4,000। 10th मार्च goods purchased from Ravi on credit 10,000. 13th March paid to Ravi 7,000. 15th March cash sales 8,000. 18th March purchased furniture for cash 6,000. 20th March paid wages 380. 24th March paid rent 400. 26th March received commission 600. 28th March withdrew for personal expenses 1,000. 31st March paid salary 900. दोस्तों अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के ऊपर, ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को मिल सके। तो एक चीज़ एकदम पहले ही मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, डेबिट साइड मतलब रिसीट साइड और क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। जहाँ जहाँ पैसा आया उसको डेबिट करते चले जाइए, जब पैसा गया, आपने वेजेस का पेमेंट किया, सैलरी का पेमेंट किया, रेंट का पेमेंट किया, कुछ भी किया, उसको आप क्रेडिट साइड में डालते चले जाइए, आपका कैश बुक बहुत ही आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले बिजनेस स्टार्टेड विद कैश था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड पैसा आया बिजनेस में। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो विद कैश तो पैसा आता है, तो हम लोग पर्टिकुलर्स में डेबिट साइड में लिख देते हैं टू कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे डाल देते हैं 20,000 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद 5th मार्च को कैश सेल्स हुआ था, नगद में माल बेचे थे, तो उसका पैसा आया, उसको यहाँ पे डाल दिए 4,000 रुपीज़, पर्टिकुलर्स में सेल्स लिख दिए। कैश बुक में कभी भी कैश अकाउंट नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्या जर्नल एंट्री में जिसको कैश अकाउंट, जैसे कैश सेल का एंट्री, कैश सेल का एंट्री क्या होता है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश अकाउंट को छोड़ करके क्या आ रहा है? कैश अकाउंट को छोड़ करके सेल्स अकाउंट आ रहा है, तो आप पर्टिकुलर्स में हमेशा कैश को छोड़ के जो चीज बच रहा है उसको लिखने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर्स में टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद फिर नगद में माल बेचे, कैश सेल्स हुआ 8,000 का, तो फिर हमने पर्टिकुलर्स में यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट 8,000 डाल दी। फिर 26 मार्च को कमीशन मिला 600 रुपीज़, तो टू कमीशन 600 रुपीज़ हम लोग यहाँ पे शो की।
इसके बाद पेमेंट साइड में देखिए क्या क्या पेमेंट्स हो रहा है। पहले कैश परचेज किया गया था 5,000 रुपीज़ का, फिर रवि को पेमेंट किए थे 7,000 रुपीज़ का, फिर फर्नीचर का पेमेंट किए थे 6,000 रुपीज़ का। तारीख देख सकते हैं 2 मार्च, 13 मार्च, 18 मार्च, 20 मार्च को वेजेस का पेमेंट किए 380 रुपीज़ का, 24 मार्च को रेंट का पेमेंट किए 400 रुपीज़ का, ड्राइंग्स किया गया प्रोपराइटर के द्वारा पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए तो 1,000 रुपीज़ का, और सैलरी का पेमेंट हुआ 900 रुपीज़ का। अब हम लोगों का टोटल रिसीट साइड का जो टोटल आ रहा है 32,600 टोटल रिसीट्स, और पेमेंट साइड का टोटल आ रहा है 20,680। अब हम लोग टोटल रिसीट्स 32,600 में से 20,680 को माइनस कर देंगे और हम लोग का बैलेंस आ जाएगा 11,920 रुपया, जो कि हम लोग का बाय बैलेंस सीडी होगा। यानी कि इतना 11,920 रुपया का कैश हमारे पास अभी भी इन हैंड बच गया है। इसको क्या करना है हम लोग को 1 अप्रैल को, बिकॉज 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल आता है, न्यू ईयर स्टार्ट होता है वहां से, तो 1 अप्रैल को टू बैलेंस शीट करके यहाँ पे निकालेंगे 11,920। तो ये हो गया आपका 2021 को, तो दिस इज योर 2021 का 1 अप्रैल को टू बैलेंस शीट 11,920। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन हम लोगों ने जानबूझ के छोड़ा है, वो है रवि से क्रेडिट परचेज करने वाला जो एंट्री था वो हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा है, क्योंकि क्रेडिट परचेज कभी भी यहाँ पे कैश बुक में हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। आई होप आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।